विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई बहुपद f(x) हो जिसमें gx का भाग दें तब यदि शेषफल rx और भागफल qx है तो f(x) बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये भाज्य का बहुपद है, भागफल का बहुपद और ये शेषफल का बहुपद है। इसको विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसको याद कर लेना चाहिए। f(x) बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब प्रश्नमाला 3.2 विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए f(x) में gx का भाग देंगे। तो सर्वप्रथम जो अपने सामान्य भाग देने का तरीका उसी तरह से अपन यहाँ भाज्य और भाजक को लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि f(x) की जो घातें हैं वो घटते क्रम में होनी चाहिए। 3, 2, 1 और 5। तो ये सही क्रम में है। 3, 2, 1, 5 घटते क्रम में हुई। तो यहाँ अपन इसको लिख लेते हैं। तीन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जो भाजक है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी भी घातें घटते क्रम में लिखें तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 2x, फिर 1। तो इसको लिखते समय इसको अपन इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस तरह से अगर घटते क्रम में घातें रखते हैं तो आपने को भाग देने में आसानी हो जाती है। यहाँ मैंने ये अलग कलर लेने का तात्पर्य यह है कि अपने को पहले पद का भाग देंगे तो इसमें भागफल प्राप्त होगा। घातांक नियम के अनुसार जब भाग देते हैं तो घातें घट जाती है। तो यहाँ x की घात 3 है, x की घात 2 है, तो भाग देंगे तो x की घात 1 प्राप्त होगा, x की घात 1। अब हमें क्या करना है, अब जो भागफल अपने को प्राप्त हुआ है उससे इसको गुणा करना है। x की घात 2 को, यहाँ भागफल अपने को प्राप्त हुआ है, घात तो x की कितनी आ गई, 1 आ गई, लेकिन साथ में इसके साथ में अंक 1 है, 1 का भाग देते हैं 3 में तो 3 ये और प्राप्त हो जाता है अपने को। तो अब 3x को गुणा करेंगे भाजक से, तो भाजक से गुणा करने पर 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर 3x की घात 3, फिर 3x स्क्वायर को 3x को 2x से गुणा करते हैं तो 2 3 6 और x की घात अपने को प्राप्त होती है 2। एक घात इसकी, एक घात की, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है तो x की घात 2 हो गई। फिर 3x को 1 से गुणा करने पर प्लस 3x। भाग देने के बाद हम घटाते हैं तो घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह बदलने के लिए ये प्लस का है या माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है या माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लस के 3x क्यूब और माइनस के 3x क्यूब ये शून्य हो जाते हैं और यहाँ माइनस के 6x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर है,
तो -5x² प्राप्त होते हैं, प्लस 2x -3x है तो यहाँ -x प्राप्त होगा, और आगे के पद शेष पद है वो 5 यहाँ अपन यहाँ और लिख लेंगे। पुनः वही पहले पद का इस पहले पद वाले में इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 2 है, तो घात 0 हो गई और केवल क्या आ जाएगा -5। तो अपन यहाँ -5 लिखते हैं। -5 को गुणा करते हैं अपन x² से, -5 को x² से गुणा करने पर -5x², -5 को 2 से गुणा करने पर माइनस प्लस -5 दूनी 10x और माइनस प्लस -5 एकम 5। पुनः वही क्रिया दोहराएंगे, घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का होने के कारण ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस और ये माइनस है इसलिए ये वाला प्लस हो जाएगा। इस तरह से माइनस के 5x² और प्लस के 5x² ये 0 हो जाता है। यहाँ प्लस के 10x है, माइनस का 1x है, तो 10x में से 1x घटा देंगे तो 9x बचेंगे यहाँ, और इसके अंदर प्लस के 5 और प्लस के 5 प्लस के 10। अब यहाँ अपन और भाग देना चाहें x² का इसमें, तो अब भाग नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ घात 2 है जो इसकी घात 1 से छोटी है। अतः अपने को इसमें भागफल बताना है, तो भागफल अपने को प्राप्त हुआ है, भागफल बराबर 3x - 5 और शेषफल प्राप्त हुआ है शेषफल बराबर हो गया 9x + 10। इस तरह से ये विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए हमने भागफल और शेषफल को प्राप्त किया है।